Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज की क्लास में हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर ये टॉपिक किस बारे में बातचीत करता है। देखिए, एक बात तो आपको पता होगा कि जब भी आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हैं, है ना, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन बिकमिंग मेंबर, अगर कोई भी व्यक्ति मेंबर बन रहा है किसी भी कंपनी का, तो बच्चों आपको पता होगा कि उस पर्सन को कंपनी का एमओए और एओए साइन करना मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो तो जरूरी है कि आप उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सिग्नेचर करो, साइन करो, तभी आप बन सकते हो उस कंपनी के मेंबर, अदरवाइज नहीं बन सकते। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये जो एमओए और एओए होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर कंपनी के कुछ जरूरी बातें आती हैं। एमओए के अंदर तो कंपनी के 6 क्लॉजेस, 6 बातें आती हैं, नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और एओए के अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, वो रूल्स रेगुलेशंस एओए में लिखे हुए होते हैं। अब जब भी अगर आप आज किसी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो तो एमओए एओए आपको साइन करना पड़ेगा। अब देखो, एमओए और एओए ये डॉक्यूमेंट हो गया, एमओए एंड एओए। अब इस पर एक तो आपने सिग्नेचर कर दिए और कंपनी के सिग्नेचर ऑलरेडी पहले से थे, तो देखा जाए तो आपके और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मेंबर के बीच में और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि जब वो बंदा मेंबर बना तो उसने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सिग्नेचर किया। तो एक तो बंदे ने सिग्नेचर कर दिया और कंपनी ने ऑलरेडी सिग्नेचर किया हुआ था। तो अब इस एमओए और एओए के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं उनके लिए मेंबर भी लायबल हो गया और कंपनी भी लायबल हो गई। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कि आखिर एमओए और एओए के लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब कोई कंपनी बन जाती है तो उसे एमओए एओए बनाने कंपलसरी होते हैं, और जब एमओए एओए बना लिए जाते हैं कंपनी के थ्रू तो उसके लीगल इफेक्ट्स आखिर होते क्या हैं बच्चों, हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहला लीगल इफेक्ट, मेंबर्स बाउंड टू कंपनी। समझिए, पहला पॉइंट समझा रहा हूं मैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि एमओए और एओए को मेंबर भी साइन करता है, जो बंदा मेंबर बन रहा है, और कंपनी तो ऑलरेडी सिग्नेचर करी हुई होती है। अब बच्चों, उस एमओए एंड एओए के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो किसको फॉलो करने पड़ेंगे? कंपनी के मेंबर को फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेंबर क्या हो गया? मेंबर बाउंड हो गया कंपनी के लिए, मेंबर बाउंड हो गया कंपनी के लिए कि एमओए और एओए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना मेंबर के ऊपर, और उनके अंदर जो भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो हर मेंबर को मानने पड़ेंगे। तो अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि एमओए एओए का लीगल इफेक्ट क्या होता है, आप क्लियरली बोलिएगा कि एमओए एओए में इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। कोई भी बंदा जब कंपनी का मेंबर बनता है उसे एमओए एओए साइन करना पड़ता है, और कंपनी ने ऑलरेडी साइन किया हुआ होता है। तो वो मेंबर उन एमओए एओए के अंदर लिखे हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाता है, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन अब उस मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल हो चुके हैं, क्योंकि उसने एमओए एओए को साइन किया है, क्योंकि उसने एमओए एओए को साइन करके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब वो मेंबर उन रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए लायबल है। स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया मैं, पहला पॉइंट आ गया समझ में, लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एओए समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम सेकंड पॉइंट पे, कंपनी बाउंड टू मेंबर्स। मैंने आपको बोला एमओए एओए के अंदर क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसलिए मेंबर बाउंड हो जाता है कंपनी के लिए। बच्चों, एमओए एओए में कुछ बेनिफिट्स भी लिखे होते हैं जो कि मेंबर को मिलने चाहिए, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं उसमें
जो कि मेंबर को मिलने चाहिए। तो कंपनी भी तो बाउंड हो रही है मेंबर के लिए। आज अगर मैं किसी कंपनी का मेंबर बनता हूं तो मैं बाउंड हूं उस कंपनी के लिए कि मैं उस कंपनी के एमओए एओए के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा। हाथ की हाथ वो कंपनी भी तो बाउंड है मेरे लिए, मेंबर के लिए, कि उसे एमओए एओए वाले सभी बेनिफिट्स मुझको देने पड़ेंगे। ये हो गया बच्चों सेकंड पॉइंट की डिविडेंड देना पड़ेगा और बाकी जितने भी बेनिफिट्स है वो सब मुझे देने पड़ेंगे। तो मेंबर कंपनी के लिए बाउंड हो जाता है, कंपनी मेंबर के लिए बाउंड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं मेंबर बाउंड टू मेंबर। मेंबर बाउंड टू मेंबर का मतलब क्या है समझिएगा, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बच्चों, इसको बड़े सिंपली समझिएगा। मेंबर बाउंड टू मेंबर, थर्ड लीगल इफेक्ट। एक कंपनी है, उसका नाम है करण अर्जुन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? करण अर्जुन कंपनी लिमिटेड। उस कंपनी के अंदर शाहरुख खान मेंबर है और सलमान खान भी मेंबर है। अब देखिए हुआ क्या बच्चों, एक बार की बात है, सलमान खान ने कोई कंडीशन कंपनी की फॉलो नहीं करी। सलमान खान मन मर्जी वाला आदमी है, तो उसने कंपनी की किसी कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो शाहरुख खान जो कि उसी कंपनी का मेंबर है, वो सलमान खान के पास में आया और बोला कि तूने हमारी कंपनी की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो मैं मतलब शाहरुख खान मतलब मेंबर, मैं इस कंपनी के बिहाफ पर तेरे ऊपर केस फाइल कर रहा हूं। मैं दोबारा से बोलता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है करण अर्जुन कंपनी लिमिटेड। सलमान खान भी उस कंपनी का मेंबर है, शाहरुख खान भी उस कंपनी का मेंबर है, दोनों सेम पोजीशन पर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सलमान खान ने उस कंपनी की एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो शाहरुख खान पहुंचा सलमान खान के पास और बोला तूने कंपनी की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, मैं कंपनी के ब्याह पर तेरे ऊपर केस करूंगा। सलमान खान बोला सुन बे, मेंबर बाउंड टू मेंबर, तू मेरे लिए बाउंड है, मैं तेरे लिए बाउंड हूं, कि हम दोनों सेम पोजीशन पर हैं। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे कंपनी में एज मेंबर। अगर कंपनी को कोई दिक्कत है ना मुझसे, करण अर्जुन कंपनी को, कंपनी डायरेक्टली मेरे नाम के ऊपर केस करेगी। तू बीच में क्यों चल रहा है? तू क्यों अपने नाम से मेरे ऊपर केस कर रहा है कंपनी के ब्याह पे? मेंबर बाउंड टू मेंबर, मैं बाउंड हूं कि मैं, हम दोनों सेम पोजीशन पर है, मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा और मैं कंपनी के ब्याह पर अपने नाम से केस नहीं करूंगा, कंपनी खुद कर सकती है। और अगर करण अर्जुन कंपनी मुझ पे केस करना चाहती है वो खुद कर देगी, तू मत करना। आ रही बात समझ में? देखो सुन एसआर के, तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है, तू भी मेरी तरह कंपनी का मेंबर है और जितना राइट तेरे पास है उतने ही मेरे पास है। अगर कंपनी को केस फाइल करना है तो वह खुद अपने नाम से कर लेगी। मेंबर बाउंड टू मेंबर, कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो सेम पोजीशन पर है, कंपनी करेगी केस फाइल अगर कंपनी को करना है। स्टूडेंट बोलता है सर आपने मुझे अभी तक इस टॉपिक कि एमओए एओए के आखिर लीगल इफेक्ट क्या होते हैं। एक तो मेंबर कंपनी के लिए बाउंड हो जाता है, कंपनी मेंबर के लिए बाउंड हो जाती है और मेंबर मेंबर एक दूसरे के लिए बाउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर, कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं होती है। इस वाले पॉइंट को मैं समझाता हूं आपको, बड़े ध्यान से एग्जांपल से समझिएगा। ये है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी को ना रिनोवेशन का काम करवाना था, तो अंबानी साहब ने बोला कि मेरी कंपनी में रिनोवेशन का काम है, छत वत सही करवानी है, मेरे को पेंट वेंट करवाना है बस, और सिर्फ 2 महीने का काम है, 2 महीने में वो काम हो जाएगा, छोटा सा काम है और मैटर खत्म। तो मुझे 2 महीने के लिए आपको अपॉइंट करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि मेरी रिलायंस कंपनी में मुझे सिर्फ 2 महीने का काम है, आप 2 महीने के लिए आ जाए, मेरी कंपनी का रिनोवेशन कर दें, पेंट वेंट डेंटिंग वेंटिंग कर दें थोड़ी बहुत, और कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाएं आप, मैं आपको पैसे दे दूंगा, 2 महीने में काम खत्म कीजिए और अपने चले जाइए। कॉन्ट्रैक्टर तैयार हो गया। 2 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए और कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब 2 महीने थे ना, जब वो काम कर रहा था, तब कॉन्ट्रैक्टर ने कंपनी के एओए को पढ़ा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, और उसमें लिखा हुआ था
कि अगर कोई कंपनी किसी को भी निकालेगी, अगर कंपनी किसी भी मेंबर को, डायरेक्टर, कंपनी के बंदे को अगर कंपनी निकालेगी, इंटरनल आदमी को, तो कंपनी को 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा एओए में लिखा हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर ने वो बात पढ़ ली थी जब वो काम कर रहा था। आज 2 महीने हुए, उसने काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन कंपनी से बोला, अंबानी साहब से बोला कि साहब मैं ऐसे नहीं निकलूंगा। एओए में लिखा हुआ है कि 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, आप भी मुझे 1 महीने का नोटिस दीजिए, उस 1 महीने की मुझको पगार दीजिए, उसके बाद ही मैं कंपनी छोड़ूंगा, आप ऐसे मुझको नहीं निकाल सकते हो। अंबानी साहब ने बोला, सुन भाई, ये जो 1 महीने नोटिस का रूल है ना, ये कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए है, मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर। तुम आउटसाइडर हो। कंपनी मेंबर के लिए तो बाउंड होती है, आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं होती है। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। एओए और एमओए में जो लिखा है वो सब कुछ उनके बेनिफिट्स इंटरनल लोगों को मिलते हैं, बाहर के लोगों को नहीं मिलते। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। तो बच्चों, यहां तक मैंने आप लोगों को बताया लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब धीरे एक एक करके समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। डॉक्ट्राइन जो शब्द, बहुत से लोग इसे डॉक्ट्राइन बोलते हैं, बहुत डॉक्ट्रिन बोलते हैं, एक ही बात है। डॉक्ट्रिन का मतलब है सिद्धांत, उसूल, या आप सिंपली भाषा में बोले तो रूल्स बोल दो, प्रोविजंस बोल दो। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये जो अल्ट्रा वायरस है ना, अल्ट्रा वायरस, और ये स्पेलिंग ऐसे लिख लीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। अल्ट्रा वायरस, VIRES, इसका मतलब है बियॉन्ड दी पावर या बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट क्लॉज। समझिए इसका मतलब क्या है। कोई भी कंपनी जिस काम के लिए ऑथोराइज्ड है, कंपनी को जितनी पावर दी गई है, कंपनी जिस पर्पस के लिए काम कर सकती है, अगर कंपनी उस ऑथोराइजेशन, उस अप्रूवल से बियॉन्ड जाकर काम, अपनी औकात से बाहर जाकर अगर काम करती है कंपनी, तो वो काम अल्ट्रा वायरस गिना जाएगा, गलत गिना जाएगा, इलीगल गिना जाएगा, वॉइड गिना जाएगा। कंपनी उस काम को नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी जब बनती है ना, तो उसे अपना ऑब्जेक्ट तय करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे एयरटेल कंपनी बनी, तो एयरटेल कंपनी ने बोला कि मैं टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करूंगी, इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगी। एयरटेल कंपनी का ऑब्जेक्ट है टेली कम्युनिकेशन। अगर एयरटेल कंपनी इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एयरटेल कंपनी कपड़े की फील्ड में आकर काम करने लगी, बियॉन्ड दी पावर, क्योंकि आपके पास में पावर टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करने का है। आप उसी ऑब्जेक्ट के लिए ऑथोराइज्ड हो। आपने आरओसी और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला हुआ है मैं सिर्फ टेली कम्युनिकेशन के लिए काम करूंगी। अगर आप क्लोथ, कपड़ों के लिए काम करना चाहते हो तो पहले ऑथोराइज हो जाओ। आप ऑथोराइज हुए नहीं, और बिना ऑथोराइज हुए आप कपड़े की फील्ड में काम करने लग गए। आप अपनी पावर के बियॉन्ड चले गए, आप अपनी ऑथोराइजेशन के बियॉन्ड चले गए, और ये जो एक्टिविटी है इसे अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी माना जाएगा, इसे गलत एक्टिविटी माना जाएगा, इसे इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी पावर अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर काम करा। तो जब भी कोई कंपनी अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी के, अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर काम करती है, ऐसा काम करती है जिसकी पावर उसके पास में नहीं है, इस प्रकार के काम को, उस ट्रांजैक्शन को अल्ट्रा वायरस बोला जाता है, और वो इलीगल होता है, वॉइड होता है। कंपनी वो काम नहीं कर सकती, कंपनी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट बोलता है सर बड़ा इजी है, मुझे तो एक बार में समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, मजे आ गए। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, मैंने एक
एक सीक्वेंस पढ़ा है कहीं पर। मैंने कहा क्या पढ़ा? बोला सर मैंने सुना है कि सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट होता है। बिल्कुल सही है। और उसको फॉलो करते हुए एमओए बनाया जाता है, सॉरी एओए बनाया जाता है, और उसको फॉलो करते हुए एमओए बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो आराम से समझो एक बार जो मैं पढ़ाने वाला हूं, समझिए। अब मैं आपको कुछ सिचुएशन पढ़ाने वाला हूं बच्चों, बिंदास पढ़िएगा। एक कंपनी है एयरटेल। एयरटेल कंपनी ने कोई काम किया कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाकर, मतलब वो काम कंपनीज एक्ट में अलाउड ही नहीं है, वो काम कंपनीज एक्ट में अलाउड ही नहीं है, फिर भी एयरटेल कंपनी ने वो काम कर दिया। लॉ मना करता है, एक्ट मना करता है, कंपनीज एक्ट ने बोला है ऐसा काम नहीं करने का, एयरटेल कंपनी ने कर दिया। वो काम अल्ट्रा वायरस है, और उस काम को कुछ भी कर ले एयरटेल कंपनी, उस गुनाह की कोई माफी नहीं है, सजा मिलेगी। मतलब वो काम रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, वो गलत है, शुरू से गलत है अगर आप एक्ट के बियॉन्ड जाकर काम करते। सेकंड आ जाता है कि सर एक कंपनी है एयरटेल कंपनी, उसने एमओए के बियॉन्ड जाकर काम किया। हाँ, तो ये भी गलत है और इसको भी करेक्ट नहीं कर सकते। एमओए में क्या लिखा होता है बच्चों? एमओए में कंपनी का नाम लिखा होता है। आप अपना नाम कभी गलत बोलोगे? आप अगर सो भी रहे हैं ना और आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम तो सही बताओगे, एड्रेस तो सही बताओगे। अगर कोई कंपनी अपना नाम गलत बता रही, एमओए के बियॉन्ड मतलब ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जा रही है, तो वो जानबूझ के फ्रॉड कर रही है। अपना नाम थोड़ी ना गलत बता सकते हो, अपना एड्रेस थोड़ी ना गलत बता सकते हो, ऐसे काम को करेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन थर्ड पॉइंट आता है, एयरटेल कंपनी, उन्होंने एओए के बियॉन्ड काम किया, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर काम किया। जैसे एग्जाम्पल क्या बोलता है, वो ये बोला जाता है कि अगर कोई भी कंपनी बाईबैक करना चाहती है, कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है तो खरीद सकती है, कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। बस कंडीशन ये है कि उसके एओए में लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी ऐसा कर सकती है, ऑथराइजेशन होना चाहिए। अब एयरटेल कंपनी ने बाईबैक कर लिया, लेकिन एओए में ये बात ऑथराइजेशन नहीं लिखी थी कि एयरटेल कंपनी बाईबैक कर सके, ऑथराइज नहीं करा खुद को एओए के अंदर, लेकिन बाईबैक कर लिया। तो कंपनीज एक्ट के अंदर तो काम किया ना, एओए के बियॉन्ड काम करा, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर तो काम करा। तो अगर आप एओए को अल्ट्रा वायरस कर देते हो, एओए के बियॉन्ड जाकर काम करते हो, तो वो रेक्टिफाई हो सकता है, वो करेक्ट हो सकता है। अगर आप जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा ले मेंबर्स से, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, अगर कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाकर काम करा वो हमेशा गलत है, एमओए के बियॉन्ड जाकर काम करा हमेशा गलत है, एओए के बियॉन्ड जाकर काम करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैलिड मान लिया जाएगा। चाहे से एओए के बियॉन्ड चले गए आप, फिर भी उसको वैलिड मान लिया जाएगा अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया जाए। और लास्ट पॉइंट बच्चों बड़े ध्यान ध्यान से पढ़िएगा। एक कंपनी है एयरटेल, उसका डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, उसने कोई काम किया जो उसकी पावर के बियॉन्ड है, लेकिन कंपनी के फेवर में है, कंपनी के लोगों के फेवर में है, मेंबर्स के और लॉ के भी फेवर में है, लेकिन उसकी पावर नहीं थी, वो ऑथोराइज नहीं था, और कोई बंदा ऑथोराइज था कंपनी में। लेकिन उसने देखा कि यार मेरी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है कंपनी में, हालांकि मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने ये नहीं रोका तो भैया कंपनी का नुकसान हो जाएगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। इसलिए उसने क्या किया, वो काम कर दिया। हालांकि उसने अल्ट्रा वायरस किया, लेकिन अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स ये बोल दें कि चाहे से इस डायरेक्टर ने अपनी पावर के बियॉन्ड काम किया, लेकिन फिर भी हमारे फायदे के लिए किया, लॉ के फायदे के लिए किया, कंपनी के फायदे के लिए किया, लोगों के फायदे के लिए किया, और हम इसके काम को सपोर्ट करते हैं, इस पे पेनल्टी मत लगाओ,
तो भी उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एओए के बियॉन्ड या डायरेक्टर अपनी पावर के बियॉन्ड जाता है तो वो काम रेटिफाई हो जाएगा अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लिया जाए मेंबर से। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट या एमओए के बियॉन्ड काम कर रहे हैं तो वो कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि पावर के बियॉन्ड जाकर काम करना, और पावर के बियॉन्ड जाकर अगर काम कर रहे हो तो वो गलत है, और कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड तो बिल्कुल गलत है, एमओए के बियॉन्ड बिल्कुल गलत है, एओए के बियॉन्ड गलत है लेकिन उसे रेटिफाई कर सकते हैं, और डायरेक्टर के बियॉन्ड भी गलत है लेकिन उसे रेटिफाई कर सकते हैं।